आप सभी का शिक्षा प्लस लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं विवेक सर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और ध्यान रखिए कि ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो एनआईवीएस बेस्ड है। आपको एनआईवीएस के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर कम समय में अच्छी तैयारी करनी है तो आपको इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ेगा। आज हम लोग मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक लेने वाले हैं और वो टॉपिक से ही आपकी न्यू बनेगी। और जो बच्चे हमारे एनआईवीएस में इनरोल्ड हैं उन बच्चों को अगर आपको ढंग से पढ़ाई करनी है तो आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना पड़ेगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम। देखो, कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग होती है। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से पढ़ने, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे छोटा जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो हमारा ये स्टार्ट होता है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। फार्मूला सामने लिखा हुआ है, लेकिन अगर उस फार्मूले को थोड़ा सा हम लोग इलेबोरेट कर लें तो अच्छा होगा कि आप एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, दो पॉइंट हैं, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं। अभी तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 है, या 2 3 4 5 ऐसा भी कोई पॉइंट हो सकता है। अभी पहला पॉइंट जो है हमारा है ये यहाँ पे x1 मूव किया है और ये y1 है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ये x1 y1 होगा। और यहाँ दूसरा पॉइंट होगा जो x2 y2 होगा, जिसकी डिस्टेंस ये x2 है और जो वर्टिकल है वो y2 है, ये y2 है और इसका ये y1 है। तभी इसका कोऑर्डिनेट पहले वाले का x1 y1 है और दूसरे वाले का x2 y2 है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हालांकि इस फार्मूले की डेरिवेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन फिर भी चलो सीख लेते हैं। ये डिस्टेंस इनके बीच का निकालना है और ये जो डिस्टेंस होगी ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो बीच वाला x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये बीच वाला। ऐसे इसमें ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम से आराम से आप इसमें से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पी क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है, पी एम का स्क्वायर और प्लस क्यू एम का स्क्वायर, इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और ये फार्मूला आराम से निकाल लीजिए। हालांकि फार्मूला डायरेक्ट आपको याद करना है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पीएम क्या डिस्टेंस है, पीएम दूरी आप देखोगे ये है यहां से यहां तक, वो होगा x2 माइनस x1, ये दूरी होगी। और जो ये दूरी है QM वो y2 माइनस y1, साफ साफ फिगर में नजर आ रहा है। और इस तरह से आप ये डिस्टेंस फार्मूला आराम से निकाल लीजिए। फार्मूला याद करने के बाद इस फार्मूले पर, चूंकि अब जो हम लोगों का तरीका रहेगा कि भाई हमने कोई कॉन्सेप्ट सीखा, कोई फॉर्मूला सीखा, उस पर प्रैक्टिस करना और फिर उसके बाद नया कॉन्सेप्ट, फिर उस पर 3 4 क्वेश्चन, ताकि आपके दिमाग में हर चीज बैठती चली जाए और कम समय में आप अच्छी तैयारी करें और नए उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। उसके लिए जरूरी है कि सिस्टमेटिक तैयारी, आपको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा। बोर्ड कोई भी हो, मतलब तो एजुकेशन से है। अगर एजुकेशन अच्छी मिल रही है तो बोर्ड्स एनआईएस हो या कोई और बोर्ड हो, आप जिस भी बोर्ड से जुड़े हैं आपको अच्छा पढ़ने की कोशिश करना है। जब अच्छा पढ़ेंगे तो हर बोर्ड में फायदा होगा। अब देखिए ये फार्मूला आपके पास आ चुका है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2। अगर ये फार्मूला आपने प्रिपेयर कर लिया जो कि बेसिक फार्मूला है, तो फिर नेक्स्ट में हम इस फार्मूले पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी करेंगे। इसके बाद एक सबसे पहले डिस्टेंस निकालनी है जो कि आसान बात है। इन दोनों पॉइंट्स की, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो सबको पता है, अंडर रूट पहले वाले पॉइंट को x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, या आप उल्टा भी ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। 10 में से x2 माइनस x1 का क्या होता है, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस, तो डिस्टेंस निकल जाएगा दो पॉइंट के बीच का। अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 10 में से 14 आप माइनस कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 6 में से 3। अब उसके बाद 10 में से 14, इसको जो है -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, टोटल हो गया ये आपका 16 प्लस 9, यानी हो गया ये 25। 25 का मतलब ये हो गया 5 यूनिट आपका डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से डिस्टेंस फार्मूले, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले पर एक बढ़िया जो क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो उस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। ये तो चलो स्टार्टिंग हम लोगों ने कर लिया एक बेसिक क्वेश्चन से। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आएगा कि भैया 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और प्रूफ करना है कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं तो कैसे प्रूफ होगा
कि तीनों के तीनों पहला जो पॉइंट है वो ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। ये तीनों के तीनों एक सरल रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे है, लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो एक तरह से कोलिनियर बोल सकते हैं इसको, -1, 0। तो अगर ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, तो स्ट्रेट लाइन में प्रूव करने के तरीके क्या है? पहला, ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी निकालो और ए सी के बराबर आ जाए। हालांकि ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन चलो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये तरीका होता है। और एक तरीका और है जो बाद में सीखेंगे, कि आप ए बी का स्लोप निकालिए और बी सी का स्लोप निकालिए और इक्वल कर दीजिए, इससे भी स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाता है। या फिर किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, ए बी सी का एरिया। तो होते तो तीन तरीके हैं, लेकिन अभी हम कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं? स्लोप वाला तरीका भी होता है, एरिया वाला तरीका भी होता है और डिस्टेंस वाला, लेकिन अभी तो हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ये आगे आएगा, ये भी आएगा, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तीन तरीके से आप प्रूव कर सकते हो कि ये तीनों की तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है। हाँ, अभी के लिए जो बेसिक मेथड है वो डिस्टेंस फार्मूले पर बेस्ड है। तो अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से करने की कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले ए बी दूरी निकालते हैं, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना आसान सा, x2 - x1। तो भैया 4 में से 1 डायरेक्ट लिख दो, 4 - 1 होल स्क्वायर, और 5 में से 2। पहले ए बी डिस्टेंस को निकाल लेते हैं, कितना दूरी आई। तो ये डिस्टेंस जो आया वो आया आपका टोटल √18, और √18 को क्या लिख सकते हो? 3√2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब दूसरी डिस्टेंस निकाला हमने BC, BC दूरी निकाल लो, फिर वही फॉर्मूला, अंडर रूट लगाइए, 0 में से 5 और प्लस -1 में से -4, ऐसे कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा 25, ये भी 25, तो 50 हो गया। 50 को रूट के फॉर्म में 5 तो निकल आएगा और √2 बच जाएगा। ये भी एक डिस्टेंस आ गई। अब बचा एक और, AC दूरी, इसको भी निकाल लो। AC दूरी को निकाल लो, 0 में से 2 और उसके बाद -1 में से -2। अब इसमें से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, अब ये हुआ हमारा, कितना हुआ? 9, 0 में से 2 और -1 में से -1, तो ये टोटल हो गया हमारा 4 यानी 8, यानी 2√2 हो गया। अब इसमें जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होती है, क्योंकि ये तो एक लिखा गया था AB BC AC, ये BC इधर भी हो सकता है जो बड़ी दूरी हो, ये तो एक मानक है, ऐसा लिखा जाता है AB + BC = AC। तो ये तो हम मान के चल रहे हैं B बीच में हो सकता है, C बीच में हो, तो ये डिस्टेंस बदल सकती है, BC भी उधर जा सकता है। तो सबसे बड़ी दूरी तो आपकी BC है, 5√2, और सबसे बाकी दो ये छोटी दूरियां हैं, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो BC के बराबर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये चीज चेंज भी हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस हमारी ज्यादा है तो इस कंडीशन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन हमारी चेंज भी हो सकती है, इस चीज को याद रखना है हमें, ठीक है? ये कंडीशन हमें चेंज भी कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जैसी डिस्टेंस आएगी। अभी के लिए हम ये लिख सकते हैं AB + AC = BC, यानी कि सीधी सी बात है, इस बार B बीच में नहीं, C बीच में रहा होगा। तो वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे डिस्टेंस निकालेंगे अपने आप पता चल जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूले से हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों को ऐड करने पर ये वाला मिल रहा है, यानी प्रूफ हो गया कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। क्योंकि जैसे ही आप AB रखोगे, AB दूरी कितना आया? हमारा आया है 3√2, और वो 2√2 आया है। 3√2 2√2 क्या 5√2 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए स्ट्रेट लाइन का जो प्रूफ करने का तरीका था, या कोलिनियर का, तो आसानी से आप प्रूफ कर सकते हो। हालांकि इसके 3 मेथड होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये मेथड अच्छा है। डिस्टेंस निकालो, AB + AC = BC, BC इधर, AC इधर भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कौन सी डिस्टेंस ज्यादा है। अगर ग्रेटर डिस्टेंस होगी तो वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन याद करने के लिए आप याद कर, 2 का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये सवाल अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1-2 बार देख लीजिए। तीनों डिस्टेंस निकालिए, AB, फिर BC, फिर AC, फिर देखिए कौन सी डिस्टेंस बाकी दो के सम के इक्वल है। अगर इक्वल है तो कोलिनियर है, यानी स्ट्रेट लाइन में प्रूफ हो जाएगा। और यही हमें करना था कि तीनों बिंदु कैसे, ये तीनों पॉइंट्स कैसे प्रूफ किए जाएं, कि दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो भैया डिस्टेंस फार्मूले वाला मेथड लगाइए, आगे चल के स्लोप वाला भी लगाएंगे, एरिया वाला मेथड भी लगा सकते हैं। एग्जाम में लिखा नहीं रहता, तीनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि अच्छा क्वेश्चन था। अब डिस्टेंस पर इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं बनता है, तो अब एक सेक्शन फार्मूला होता है,
सेक्शन फार्मूले पर अब देखो जरा, सेक्शन फार्मूले पर हम लोग एक फार्मूले को सही कर लेते हैं। यहां पर माइनस है, एक्सटर्नल में माइनस होता है बिल्कुल, इंटरनल में यहां पर इस तरह का होता है m1 x2 प्लस n1 x1 अपॉन, इस तरह से आप इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। यहां पर देखिए m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये पहला वाला होता है और दूसरा वाला भी ऐसे ही होता है, बस y में होता है m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है आपका फार्मूला। इस फार्मूले का मतलब जरा देखिए, अगर दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लीजिए एक P दिया है एक Q दिया है और R हमें निकालना है, और किस अनुपात में है, m1 m2 के रेशियो में बटा हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो R का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए xy। अब तीन है, एक P है एक Q है एक R है। R बीच में है P और Q के, कहीं भी हो सकता है, तो ये इंटरनल है। R ही अगर P और Q के बाहर होता तो उसी को एक्सटर्नल कहा जाता है। दो तरह का होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल का फॉर्मूला है, अब देखो x निकालना है तो m1 जाएगा x2 के साथ, उल्टा होता है m2 जाएगा x1 के साथ, ये इधर की तरफ ये इधर की तरफ, ऐसे होता है, ये इधर जाएगा ये वाला रेशियो उधर जाएगा। अब देखो, इसीलिए जो x का फार्मूला आता है m1 के साथ x2 आता है, m1 x2 ऐसे लिखा जाता है, n1 x1 m2 x1 m2 x1। तो इस तरह से इंटरनल डिवीजन का पी क्यू आर 3 पॉइंट है, जिसमें पी और क्यू पता है, आर हमें निकालना है। अब देखो प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एक फार्मूला ये बन जाता है, एक y के लिए बन जाता है, और ये फार्मूला हम यूज करते हैं r का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जब पी क्यू पता हो। तो इस तरह से ये, लेकिन हाँ रेशियो पता होना चाहिए किस रेशियो में बटा हुआ है। अब y भी ऐसे लिख देंगे m1 y2। तो ये फार्मूला आपको पहले तो याद होना चाहिए, और ये फार्मूला इंटरनल के लिए, एक्सटर्नल होता तो बस माइनस लग जाएगा। ये इंटरनल है जो पी और क्यू के बीच में कहीं आर है, यहाँ है। अगर यही आर यहाँ बाहर की तरफ होता तो एक्सटर्नल होता। और रेशियो किस डिवाइड है, m1 m2, या नाम कुछ और भी हो सकता है, mn भी हो सकता है, या कई जगह k1 k2 भी, कोई भी नाम हो, फार्मूला तो यही रहेगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस फार्मूले को हम लोग क्वेश्चन में जहां पर रेशियो दिया रहेगा और P और Q दिया है, R निकालना है, तो वहां पर जरूर, अब इस फार्मूले की हेल्प से मिड पॉइंट का फार्मूला भी निकल जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि रेशियो ये जो दिया है ये 1, ये बीचों बीच आ जाए P और Q के, तो रेशियो 1 1:1, तो इसी से ये फार्मूला निकाला जा सकता है, मिड पॉइंट फार्मूला। इसी की हेल्प से मिड पॉइंट फार्मूला भी बन जाएगा। बस आपको क्या करना है, m1 m2 की जगह 1 1 रख देना, तो फार्मूला और आसान बन जाएगा, x2 प्लस x1/2 उसी से बन जाएगा। हालांकि इसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, बना इसी से है। मेन फार्मूला यही है जिसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, उसी की हेल्प से एक नया फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला भी बन जाएगा, और बड़ा आसान है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसमें रेशियो 1:1 हो जाता है। बाकी सवालों में रेशियो 1:1 नहीं रहेगा, तो फिर यही लगाना है, बार बार यही फार्मूला लगाना है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तीन बिंदु हैं p q r, r निकालना है, p q हमें मालूम है। अब जरा देखो, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस सेक्शन फार्मूले पर, डिस्टेंस पे तो किया ही था। अब जरा देखो, एक यहां पर दोनों तरह की बात है, इंटरनल भी निकालना है, इंटरनल में प्लस होता है एक्सटर्नल में माइनस होता है, और यहां पर P और Q दिया हुआ है, P क्या है और Q क्या है, और हमें R निकालना है। तो P दिया है हमें 4, -2, और Q दिया है हमें -3, 5। किस रेशियो में डिवाइड, किस अनुपात में बटा हुआ है, 2:3 में बटा हुआ है। अब R निकालना है, तो ठीक है R निकालेंगे। फॉर्मूला, R को क्या कहा जाता है, R को बोला जाता है XY, इसको क्या बोला जाता है X1 Y1, इसको क्या बोला जाता है x2 y2। अब R निकालना है, तो x का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जरा इस फार्मूले का मतलब समझिए, m1 का मतलब ये वाला 2 किसके साथ जाएगा, 2 जाएगा -3 के साथ, ये m1 x2 प्लस 3 जाएगा 4 के साथ, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 और 3, 2 + 3, ये x हो गया।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 6 प्लस का 12 डिवाइडेड बाई 5, यानी 6/5x आ गया। ऐसे y का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो इससे हमें इसका कोऑर्डिनेट r का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब जरा ध्यान से देखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते समय कैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 को करना है किसके साथ, 5 के साथ सीधा, और प्लस 3 को करना है -2 के साथ, और डिवाइडेड बाई तो वही होता है m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब ये इंटरनल निकाला है, अगर एक्सटर्नल निकालोगे तो फार्मूले में यहाँ माइनस लग जाएगा, बस इतना ही फर्क आएगा, तो दोनों निकल जाएगा, इंटरनली वाला भी निकल जाएगा, एक्सटर्नली वाला भी निकल जाएगा। इंटरनली अभी हम लोगों ने निकाला है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर उसका भी रहेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस, बस ध्यान रखना यहाँ प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4/5, तो r का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 6/5, 4/5। ये होगा r पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जो कि किस रेशियो में डिवाइडेड था, 2:3 के रेशियो में डिवाइडेड था। अगर आपको एक्सटर्नली निकालना है तो एक्सटर्नली में बस यहाँ पे माइनस लगाते जाइए, तो ऑटोमेटिक -12 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगाते जाइए तो ये +6 कर देगा। तो बस ये जैसे इंटरनली निकाला है वैसे एक्सटर्नली निकाल लीजिएगा। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन आपका सेक्शन फार्मूले पर आ जाएगा। फार्मूला भी आसान है, उसको अप्लाई कैसे करना है, m1x2 यानी कि 2 का -3 के साथ, 3 का 4 के साथ, m1 प्लस m2 लगा दिया, आराम से आपके सामने आ गया। एक छोटा सा सेक्शन फार्मूले पर क्वेश्चन है। ऐसे डिस्टेंस पर जब कर रहे थे, डिस्टेंस फार्मूले पर, तो एक बढ़िया क्वेश्चन वो था कि 3 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन में प्रूव करके दिखाइए। वैसे ही सेक्शन फार्मूले पर भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही हर पार्ट में जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, हर एक पार्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिनको कि आपको दिमाग में, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना तो मेन बातें ही हैं, लेकिन आपको दिमाग में बैठाना है कि हाँ ये मेन क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसका रटने की बजाय उसको समझेंगे कि हाँ यार ऐसे डिस्टेंस फार्मूले से कैसे करना है, सेक्शन फार्मूले से कैसे करना है, या आगे जैसे जैसे और भी तरह तरह के फार्मूले आएंगे। तो आप पूरा थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े और उसके साथ क्वेश्चन 2-4 लगाए, फिर नए कॉन्सेप्ट पे गए, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में हर चीज़ स्टोर होती जाएगी। एक साथ सब पढ़ लेंगे, सब मिक्स हो जाएगा। अब जरा देखो, आगे बढ़ते हैं। ये तो सेक्शन फार्मूले का बेसिक, अगर एक्सटर्नल निकालना है तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, बस आप या माइनस लगाइए, आपका सीधा सीधा आ जाएगा फटाफट। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ये तो सेक्शन फार्मूले का क्वेश्चन था, डिस्टेंस फार्मूले क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन है कि भैया, एक अच्छा क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूले पर है, ये ट्राई सेक्शन कुछ बोल रहा है कि ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन का मीनिंग, और क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? हाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे डिस्टेंस फार्मूले में बताया था एक अच्छा, ऐसे इस पे सेक्शन फार्मूले पर ये बढ़िया आने वाला क्वेश्चन है। अब ट्राई सेक्शन का मतलब समझते हैं जरा, फिर निकालते हैं। यहां पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए कि 2 पॉइंट्स ये हैं हमारे ए और बी, 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए और बी। ए पहला पॉइंट है 2,3, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट दिया है 5,-1। अब इन्होंने कहा कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए से बी तक, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। ट्राई सेक्शन का मीनिंग पहले वो समझे तब तो कुछ निकाले, अगर समझ में बात आए तभी तो निकालेंगे। अब देखो जरा सामने, यहां पर एक पॉइंट है जो है सी, और यहां पे एक पॉइंट है जो डी। अब ये देखो 3 हिस्सों में बट गया, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ये है ट्राई सेक्शन का मतलब, कि हमें इस ए से बी वाली डिस्टेंस को 3 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। ट्राइसेक्टेड कहते हैं, मिड पॉइंट होता तो फिर एक आधा आधा बढ़ता, मिड पॉइंट नहीं है। ट्राई सेक्शन मतलब 3 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। अब देखो, ए से सी की जो डिस्टेंस है वही सी से डी की है, वही डी से पी की है। अब इकट्ठे सी और डी तो नहीं, एक बार सी निकालना, एक बार डी निकालना। तो जब अगर फिगर बनाओगे तो ए लिखा और बी लिखा, अभी सिर्फ सी लिखिएगा, बी डी को ना लिखिएगा, एक एक करके ही दोनों निकलेगा। अब जरा देखो, ए हमें पता है 2,3 और ये पता है 5,-1। अब जरा ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस ये बराबर है, तो अगर ये 1 है तो यहां से यहां तक ये टोटल 2 हो जाएगा। रेशियो पता चल गया 1:2। डी अभी मत बनाइएगा, क्योंकि एक एक करके दोनों निकालेंगे, पहले सी फिर डी, और 2 निकालने हैं। जो ट्राई सेक्शन का मतलब 2 पॉइंट होंगे, सी भी होगा और डी भी होगा। ये रेशियो कैसे पता चल गया 1:2? वो देखिए, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर है। बराबर का मतलब एक हिस्सा ये है तो 2 हिस्सा ये है, तो रेशियो ऑटोमेटिक 1:2 हो गया, 1:2। अब 1:2 आ गया, तो अब सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम x, y एज्यूम कर लेंगे, जो हमेशा करते हैं, और इसको x1 y1 मान लेंगे और इस वाले को x2। बाकी फार्मूला लगा लेंगे, पता है x बराबर क्या होता है, m1 x2। डायरेक्ट लिखना है तो 1 का गुणा किसके साथ हुआ, 5 के साथ, वही फार्मूला है।
और 2 का गुणा किसके साथ हुआ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दिस इज रेशियो 1:2, देयरफॉर 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 9/3, x की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे y लगाएंगे, y लिख लेंगे, y लिखेंगे तो फिर उसी तरह से 1 जाएगा -1 के साथ और फिर 2 किसके साथ जाएगा, 2 जाएगा हमारा 3 के साथ और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये वही फॉर्मूला है -1 प्लस 6/3 यानी 5/3। तो ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 3,5/3। ये आधा आंसर है, अभी डी नहीं निकालना है क्योंकि 2 निकालने थे। मैंने बोला था सेक्शन फॉर्मूले का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले का एक इंपॉर्टेंट किया था कि 3 पॉइंट एक लाइन में है तो प्रूव करिए, और वैसे ही ये भी है, ट्राई सेक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब जरा हमने सी तो निकाल दिया, अब डी के लिए अलग से फिगर बनाना पड़ेगा, फिर रेशियो चेंज हो जाएगा, बस तरीका यही रहेगा। डी वाले में क्या होगा कि रेशियो किस तरह से बदलेगा, अगर आप ए बना लेते हो, बी बना लेते हो और अब बनाते हो सिर्फ डी, तो अब ये रेशियो इधर से 2:1 हो जाएगा, बस ये फर्क हो जाएगा। अभी ये 1:2 था, अब जब डी लोगे तो 2:1 हो जाएगा, इतना ही अंतर आएगा, बाकी प्रोसीजर तो सेम रहेगा। पहला पॉइंट क्या है 2, 3 और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दूसरा पॉइंट ये वाला बी वाला कितना था, बी वाला हमारा था 5-1, तो इसको भी लिख लेंगे 5-1, फिर से एक्स वाई इसको मान करके फिर निकाल लेंगे। एक्स कैसे निकलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ और डिवाइडेड बाई m प्लस n, ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे आराम से। 12/3 यानी 4, ऐसे y में लगा लेंगे और y में कर लेंगे तो y वाला भी आ जाएगा इस तरीके से, y में कर लीजिए 2 इंटू -1 -2 एंड 1:3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये d का कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया 4,1/3। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लो, स्वयं से करो, और ना समझ में आए तो फिर से जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप इसको स्पेसिफाई करिए, जहां भी चीज नहीं समझ में आती फिर से बताई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाओगे, आराम से समझ पाओ, तो आराम से समझाया जा रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे ही बताया जा रहा है कि सी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा। और अगर आप सी पॉइंट निकाल पाएंगे तो डी भी निकाल पाएंगे, क्योंकि ट्राई सेक्टेड का मतलब ये 3 भाग में, जो ए बी डिस्टेंस है वो 3 भाग में बटेगा, ए सी सी डी और डी बी, और तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। तो अब सी निकालोगे उस समय डी मत बनाइए, 1:2 बना लीजिए, और जब डी निकालेंगे उस समय सी मत बनाइए, 2:1, और अनुपात का फॉर्मूला लगा के m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, आसानी से फॉर्मूला अप्लाई करना है और उस कोऑर्डिनेट निकाल लेना है सी और डी का, और सेक्शन फॉर्मूले का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब जैसे जैसे देखिए बेसिक चीजें सीखेंगे तो अब जब आगे स्ट्रेट लाइन करेंगे, सर्किल, पैराबोला, ये सब करेंगे तो ये सारी चीजें फिर से काम आएंगी। इसीलिए शुरुआत की क्लासेज में हम लोग बेसिक चीजों पर, क्योंकि देखिए कितना भी टफ क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, बनता तो बेसिक पर, तो बेसिक ही खराब है तो आप टफ वाला क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, इसलिए पहले बेसिक क्वेश्चंस को करना है। अब इसमें बीच बीच में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी मिक्स करेंगे और ये भी बताते जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, इस पे ज्यादा फोकस करो, ये ज्यादा आएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि हाँ ये पार्ट हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसी से स्कोर होगा। अब पता नहीं रैंडम पढ़ते चले जाओगे तो एग्जाम में फिर सारी चीजें याद नहीं आती। अब देखो जरा, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जहां तक बात है देखो एरिया की, एरिया का फॉर्मूला ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है और उसके तीनों अगर आपको वर्टिसेस पता है तो ये फॉर्मूला एरिया के लिए होता है कि जैसे कोई ट्राइंगल है हमारा और हमको इसका क्षेत्र एरिया चाहिए, ये ए है, बी है, सी है। पहला पॉइंट क्या है, x1 y1, x2 y2 और एक होता है x3 y3। तो एरिया निकालने का जो ये फॉर्मूला है 1/2 और डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट का सिंबल है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। और इस तरह से आप, या फिर ये तो ठीक है, ये तो एरिया निकाल ही सकते हैं इससे, एक दूसरा मेथड भी आप इसको साइरस मेथड बोलते हैं, इसको भी लिख लेना, कई बार ये ज्यादा अच्छा होता है। 1/2 ऐसे सिंबल, बस ऐसी लंबी सी लाइन बना लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए x1 y1, दूसरा पॉइंट लिखिए x2 y2, तीसरा पॉइंट लिखिए x3 y3, फिर जो पहला था उसको रिपीट कर दीजिए और ऐसे करके माइनस करते जाइए, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाता है।
ये भी एक मेथड है एरिया निकालने का। अभी इसको अप्लाई करके देखते हैं। बाकी डिटर्मिनेंट वाला तो है ही। तो दो तरीके हैं जिससे आप एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का। डिटर्मिनेंट से नहीं करना तो आप ये मेथड भी लगा सकते हो जिसको साइरस मेथड बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन में अप्लाई कर दिए, समझ में आया कैसे लगता है मेथड। जरा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ये तो ठीक है, ये तो डिटर्मिनेंट का तरीका है। कई लोगों को डिटर्मिनेंट अगर एक्सपेंड करना आता है डिटर्मिनेंट तो ये भी आराम से हो जाता है, और नहीं आता तो फिर ये मेथड भी आप ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए कर सकते हैं। हाँ, इस मेथड का एडवांटेज क्या है, इस मेथड से आप एरिया ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं। बस इस मेथड से ओनली ट्राइंगल का निकाल सकते हैं, तो ये ज्यादा पावरफुल हुआ। बस इसमें जितने भी पॉइंट्स है सब लिखते जाओ, जो जहां से शुरू किया उसको रिपीट कर दीजिएगा। तो ये मेथड वैलिड फॉर ऑल पॉलीगन्स हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सबके लिए काम आ जाएगा। तो अब उसी को एक क्वेश्चन में जरा अप्लाई करके देखते हैं। जरा एक क्वेश्चन लेते हैं, डिटर्मिनेंट का तरीका नहीं लगाते, क्वाड्रिलेटरल का तरीका ये बेहतर क्यों है, क्योंकि इससे किसी का एरिया निकल जाएगा, चाहे ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो। तो इसको सीख लेते हैं। डिटर्मिनेंट वाले तरीके तो सिर्फ ट्राइंगल के लिए होता है। अब जरा देखो, पहला ही क्वेश्चन आया कि तीनों वर्टिसेज हमें दिए हुए हैं। पहला है 3, 4। बताया ना एरिया निकालने के लिए क्या करना चाहिए, साइरस मेथड अच्छा है। 1/2 लिखिए, और यहाँ पे पहला पॉइंट लिख दीजिए 3, 4। थोड़ा डिस्टेंस दूर दूर लिखिएगा, साफ सुथरा रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 - 2 और -4 -5। अब जो ये पॉइंट है वो रिपीट कर दीजिए, जो पहला वाला था उसी को रिपीट करना है। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना है। इधर वाला पहले, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला पहले, फिर इधर वाला, फिर इधर वाला पहले, फिर इधर वाला। अब देखो कैसे करना है। 1/2 बाहर लिखा रहेगा बिल्कुल। अब आइए इधर का मल्टीप्लाई करिए, -6, और इधर का मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा दीजिए ऐसे। अगर बाई चांस नेगेटिव में आया तो बाद में पॉजिटिव कर दीजिएगा, क्योंकि एरिया मस्ट बी पॉजिटिव। तो अब देखिए यहां पर इस वाले में आइए, दूसरे वाले में +6 5 -30, और फिर माइनस लगा करके फिर इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 8, ऐसे आया। फिर प्लस करिए लास्ट वाला, 4 4 जा कितना हो -16, फिर माइनस लगा के इधर का गुणा करिए तो वो -15 होगा, तो वो +15 बन जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस लगता है। अब जरा देखो 1/2 कितना हुआ भैया, ये -30 -38, और ये माइनस माइनस प्लस, तो -1 बचेगा। तो टोटल कितना हुआ, अगर बाई चांस निगेटिव आता है तो बोला गया है 68 69, तो बाद में मॉड आपको लगा देना है। अगर निगेटिव आता है, निगेटिव आ रहा है इस बार, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8, 34.5 यूनिट स्क्वायर एरिया है। सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। माइनस क्यों नहीं लगाया, माइनस आया तो मॉड लगा के उसको पॉजिटिव कर लेना है। ये हमारा क्षेत्रफल होगा। इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि भैया इससे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन किसी का भी एरिया, और डिटर्मिनेंट वाले से सिर्फ ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है। इससे आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया या क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऐसे लिख करके, अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो एक और बढ़ा देते, और ऐसे ही करते जाना। इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगा दिया, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस लगा दिया, ऐसे ही करते जाओ। और साफ साफ सीधा सीधा इस मेथड का एडवांटेज हमने बता ही दिया है कि फायदा क्या है। आसानी से आप कर ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और एरिया भी निकल जाएगा। पहली चीज जो पढ़ी हम लोगों ने वो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा, उस पर प्रैक्टिस की। हाँ, फिर पढ़ा सेक्शन फार्मूला, उसमें ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन किया। अब फिर एरिया, एरिया करेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर स्ट्रेट लाइन की तरफ भी जाएंगे कि स्लोप क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, एंगल क्या होता है, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। लेकिन चूंकि फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, और इसके बाद इस पूरे मैथमेटिक्स को अगर आपको ग्रिप में लेना है तो एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक चीज को दिमाग में बैठाते जाना है। अगर आप पढ़ते रहेंगे एग्जाम के समय, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप सारी चीजें अपने आप से करोगे, किसी एक्स्ट्रा हेल्प की कहीं कोई रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही नहीं। अब देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वाड्रिलेटरल का है। तो मैंने पहले ही बोला था भाई क्वाड्रिलेटरल का है तो अच्छी बात है, इसमें भी वो रूल लग जाएगा हमारा। अब देखो इसमें भी हमने बोला था एडवांटेज तो यही था, फायदा तो यही था, तो इसमें भी हमको उठाना चाहिए। पहला है 5 - 2, बिल्कुल लिखो भाई। दूसरा 4 - 7, तीसरा 1 1, तीसरा पॉइंट है। फिर एक चौथा पॉइंट भी है। तो जहां से शुरू किया था उसको रिपीट करना पड़ेगा, वो तो रिपीट होगा ही होगा। अब आप जैसे बताया था वैसे करते जाओ। क्या बताया गया था भाई, जरा पहला इधर मल्टीप्लाई करो, इधर करो, ऐसे इधर करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो, ऐसे करते जाओ। अब पहला जो है हाफ मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना हुआ -35, माइनस लगा के इधर का मल्टीप्लाई कर दो, -8, ये पहला वाला हो गया। अब फिर इसके बाद प्लस करके इसमें जाओ, दूसरे वाले में 4
-7, फिर जाओ तीसरे में 4 माइनस का 3, ऐसा हो गया, ये हो गया। फिर इसमें जाओ लास्ट वाले में माइनस का 6 माइनस का 20, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर डालो, कितना हुआ 1/2 एंड दिस -35 + 8 और 4 + 7 + 1 - 26, दिस इज। और इसमें देखो आपके पास क्या एडवांटेज क्या मिला हमें, 1/2 -35 -26 61, माइनस का 61 हुआ और प्लस का कितना हुआ वो भी ऐड कर लो, 8 4 12 19 20 हुआ। चलिए तो टोटल कितना हुआ आप देख रहे हो, एरिया हमारा आराम से निकल आया। पहला माइनस का बचा आपके पास 41, निगेटिव तो आ नहीं सकता, पॉजिटिव कर लीजिएगा, 20.5 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और ये मेथड चूंकि साइरस मेथड हर एक में एप्लीकेबल है, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हर तरफ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए सुपीरियर है डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। इसको आपको करना है, ठीक है। अब देखिए जो हमने पढ़ा था कि भैया आपने एक चीज पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट को प्रूव करना हो डिस्टेंस फार्मूले में, हमने बोला था वो 3 मेथड से कर सकते हैं, या तो डिस्टेंस फार्मूले से कर लें, या एरिया से भी कर सकते हैं, उसको कोलिनियर भी बोला जाता है, और या फिर स्लोप से भी कर सकते हैं। उस समय हमने डिस्टेंस से किया था। अब उसी क्वेश्चन को, जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे ये है, अब वही सेम क्वेश्चन है लेकिन मेथड चेंज होगा बस, क्योंकि हम यहाँ पर अब इसी क्वेश्चन को चूंकि कोलिनियर प्रूव करना है तो इसको एरिया से कर सकते हो, एरिया के मेथड से कर सकते हो। एरिया 0 आना चाहिए, एरिया अगर 0 आता है तो उसी को कोलिनियर कहा जाएगा। तो इस बार एरिया के मेथड से कर लीजिए, सेम क्वेश्चन है, वही स्ट्रेट लाइन में प्रूव करना था। तो एरिया से करना है तो आपको एरिया 0 आना चाहिए। अगर एरिया 0 आता है तो आप कह सकते हो कि तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। पहला पॉइंट है ए बी प्लस सी लिख लेना, दूसरा पॉइंट है बी सी प्लस ए लिख लेना, तीसरा सी ए प्लस बी लिख लेना, और जो पहला है उसको रिपीट कर देना। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ फटाफट, इधर इधर, ऐसे इधर इधर करते जाओ, इधर का करते जाओ, देखते हैं कितना आता है। 1/2 के साथ आया ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस, अब इधर कर दो, बी स्क्वायर माइनस बी सी, ऐसे इसमें आओ, इधर कितना होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी, और इधर कितना आया बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब आप देखोगे ए स्क्वायर कट गया, ए सी भी कट गया, सब कटते जा रहे हैं एक दूसरे से, हाँ सारे के सारे सभी कटते जा रहे हैं। तो फाइनली जो आया 1/2, और एरिया 0 आने का यही मतलब है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में है या कोलिनियर है। तो एरिया वाले मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हो, बाकी डिस्टेंस मेथड से बताया था, यहाँ एरिया वाला मेथड लगा दिया जिससे हमने प्रूव कर दिया अगर इसका एरिया 0 आता है तो ऑटोमेटिक कोलिनियर। भाई जब तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं तो कोई ट्राइंगल बन नहीं सकता, इसलिए तो एरिया 0 आ रहा है। अगर एरिया 0 आ रहा है तो उसी को तो कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन में कहा जाएगा। तो कोलिनियर का मतलब 3 मेथड है, इस बार हमने मेथड बदल दिया, एरिया लगा दिया, पहले डिस्टेंस वाला लगा दिया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेथड चेंज कर सकते हो, जब एग्जाम में ना लिखा हो तो कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें शो करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी कि एरिया 0 आना चाहिए। तो एरिया निकलता कैसे, 1/2, पहला वाला पॉइंट लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा, फिर जो पहला वाला था उसको रिपीट कर दिया, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, माइनस करते जाओ, इधर ऐसे इधर, तो टोटल सॉल्व किया तो 0 आ गया। 0 मतलब ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया कि भैया ये हमारा तीनों के तीनों पॉइंट्स जो भी दिए हैं ये कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करेंगे। अब देखो चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तीनों में से अगर आप डिस्टेंस फार्मूले में देखें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, सेक्शन फार्मूले में ट्राई सेक्शन, एंड एरिया में सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का एरिया, और एक ये जिसमें कोलिनियर प्रूव करना था। कोलिनियर दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हो, डिस्टेंस फार्मूले से भी और यहाँ एरिया की हेल्प से भी, दोनों से जो ठीक लगे दोनों में से जो अप्लाई कर लो, जो आपको लगता है कि हाँ इससे हम आराम से कर ले जाएंगे तो कर ले जाओ, 3 मेथड तो सभी हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज को फोकस करना है आपको, कोलिनियर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे चाहे वो डिस्टेंस फार्मूले पर हो चाहे एरिया पे हो। अब करना क्या है आपको, जितना भी बेसिक चीज आज पढ़ाई गई है उस पर फोकस करना है, एक एक चीज को रिवाइज कर लेना है और एक प्रॉपर नोट्स आपको बनाते जाना है। और अगर ऐसे ही आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए, अच्छे वीडियो चाहिए, तो S+ लर्निंग ऐप पे आप जुड़ें और वहां पर आप जाएं, और अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए आपको जुड़ना है ताकि सारे सब्जेक्ट का एक बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाए, ताकि आप एग्जाम से पहले आप बिल्कुल वेल प्रिपेयर हो,
कहीं कोई नॉलेज भी आपके पास है और साथ में आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, डबल फायदा होगा और कंसाइज कोर्स आपको यहाँ मिलने वाला है। धन्यवाद सभी का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के